गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और ये इसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 50 ऑनलाइन फॉर ज्योग्राफी, जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट और जेकेएससी के लिए हेल्प करेंगे। ये बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छे महापुरुष की बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। सोक्रेट्स, जो कि अपनी स्थिति के एक बहुत ही महान इंसान रहे हैं, इनका कहना है देयर इज़ ओनली वन गुड, दैट इज़ नॉलेज, एंड वन इविल, इग्नोरेंस। इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है जो कि नॉलेज है, और एक बुरी चीज़ जो रहती है वो इग्नोरेंस है, कि अगर आप किसी भी बात को इग्नोर कर देते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना 50 वन लाइनर्स फॉर ज्योग्राफी। सो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंचनजुंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजुंगा जो पर्वत है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम की जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है? अरावली। अरावली रेंज जो है ये दिल्ली से स्टार्ट होकर और इसका जो ख़त्म जो हरियाणा राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में इसका एंड हो जाता है, और ये हमारे साउथर्न मोस्ट पार्ट में से शुरू होती है। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन अरावली। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि इस अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, और इसका आंसर है गुरु शिखर, जो कि आपको राजस्थान के में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर। सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है हमारे इंडिया का वो कौन सा है? और ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज़। हिमालयाज़ जो माउंटेन रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक की हाइट कितनी है? 8850 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच हिल आर बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी जो 2 रिवर्स हैं ये हमारे इंडिया की ओनली 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, और इन दोनों के बीच में कौन सी हिल जो है वो है? तो इसका आंसर है हिल्स ऑफ सतपुरा। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ खाइबर पास लोकेटेड। अगर हम पास की बात करें तो पास जो रहता है वो 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में से जो रास्ता, एक नैरो सा रास्ता रहता है उसे पास कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये कहता है कि खाइबर पास जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये खाइबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में स्थित है। पालघार पास कनेक्ट विच 2 स्टेट। पालघार जो पास है वो कौन सी 2 स्टेट्स को जोड़ता है? वो उनका इसका आंसर है केरला एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नाथुला पास जो है वो कौन सी स्टेट में है? इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जैसा कि जानते हैं इसकी जो सीमाएं हैं वो चाइना के साथ लगती हैं, तो वहाँ पर ये नाथुला पास लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द रूट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गोज़ टू थ्रू विच पास। जो रूट है जम्मू एंड कश्मीर का वो इस जम्मू से कश्मीर की तरफ वो कौन से पास से गुजर कर, जम्मू से श्रीनगर कौन से पास से गुजर कर जाते हैं? इसका आंसर है बनिहाल पास। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज़ द फेमस महाबलेश्वर टेम्पल इज़ लोकेटेड। कौन सी रिवर के महाबलेश्वर बैंक पे महाबलेश्वर टेम्पल लोकेटेड है? तो इसका आंसर है नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। कौन सी रिवर जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है? डेल्टा की बात करें तो ये डेल्टा चीज़ रहती है जो कि समुद्र से मिलने के से पहले जो रिवर
जो है जो जगह पे बनाती है उसे डेल्टा कहा जाता है। और इसका आंसर है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो 2 रिवर हैं ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टास बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एट विच प्लेस डज भागीरथी एंड अलकनंदा फॉर्म द गंगे। कौन सी जगह पर भागीरथी और अलकनंदा 2 रिवर मिलकर गंगा रिवर को बनाती है। इसका सही आंसर है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, द अरावली रेंज इज डिवाइडेड बाय विच रिवर सिस्टम। जो अरावली माउंटेन रेंज है वो कौन सी रिवर जो है इनको डिवाइड करती है। इसका आंसर है चंबल एंड साबरमती। साबरमती जो है ये रिवर गुजरात में बहती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द लूनी रिवर सेड फॉल्स। लूनी रिवर्स जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये जो है इन द रन ऑफ कच्छ में बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक मानसरोवर इन तिब्बत। तिब्बत कौन सी रिवर जो है लेक मानसरोवर जो कि तिब्बत में स्थित है वहाँ से निकलती है। इसका आंसर है सतलुज। सतलुज रिवर जो है वो लेक मानसरोवर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी लेक मानसरोवर से ओरिजिनेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, विच रिवर इज नोन एज यमुना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में किस रिवर को यमुना रिवर के नाम से बोला जाता है। इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिवर इज नोन एज द सेकेंड गंगा। कौन सी रिवर को दूसरी गंगा जो है वो कहा जाता है। उस रिवर का नाम है कावेरी। जैसे कि हमारे नॉर्थन इंडिया में गंगा जो है सबसे बड़ी रिवर है, इसी तरह से हमारे साउथर्न इंडिया में कावेरी रिवर जो है वो बहुत बड़ी रिवर है और बहुत सारी स्टेट्स को उसका पानी मिलता है, इसलिए उसे सेकेंड गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, व्हाट इज़ द बेस्ट क्रॉप फॉर ड्राई लैंड। ड्राई लैंड्स के लिए कौन सी क्रॉप जो है फसल जो है वो सबसे बेहतर रहती है। इसका सही आंसर जवाब है पेनेट्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। राजस्थान स्टेट की कैपिटल कौन सी है। जयपुर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विच मिनरल आर द जवाहर माइंस ऑफ उदयपुर फेमस फॉर। जवाहर माइन जो उदयपुर में स्थित है वो किस मिनरल के लिए मशहूर है। इसका आंसर है जिंक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल लेयर्स। जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल लेयर्स हैं इनमें क्या डिफरेंस रहता है। डेंसिटी का। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, विच कोस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन विंटर। पेनिनसुलर इंडिया की कौन सी इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन विंटर। कौन सा कोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल विंटर में होता है। कोरोमंडल कोस्ट। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में मलबार कोस्ट जो कि हमारे वेस्टर्न इंडिया का है और ईस्ट इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट स्थित है। कोरोमंडल कोस्ट में स्टेट्स जो हैं आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसी स्टेट्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, विच इंडियन रीजन इज़ रिचर इन टर्म्स ऑफ मिनरल कंटेंट। कौन सा इंडिया का कौन सा रीजन है जो कि मिनरल कंटेंट में सबसे ज़्यादा रिच है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि जैसे कि आप देखेंगे ये आपको झारखंड के आसपास मिलेगा, झारखंड स्टेट के आसपास मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, द तहरी डैम रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। तहरी डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है और इसका आंसर है भागीरथी। तहरी डैम जो है वो भी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, विच विंड लैग्स साइक्लिक मोशन। कौन सी विंड्स जो हैं वो साइक्लिक मोशन नहीं बनाती। इसका सही जवाब है टॉर्नाडो। टॉर्नाडो जो है वो साइक्लिक मोशंस नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज़ प्रोमिनेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में कौन सी वेजिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा
वेजिटेशन जो है होती है अटमन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, द मच डिस्कस्ड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी स्टेट में लगाया गया है? इसका जवाब है गुजरात। विच क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रीजन ऑफ इंडिया। कौन सी तरह की वेजिटेशन जो है वो हमारे वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रीजन जो है वहाँ पे पाई जाती हैं? इसका सही जवाब एवरग्रीन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, विच स्टेट इज़ द लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इन इंडिया। हाइड्रो पावर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के को हाइड्रो पावर कहा जाता है। कौन सी स्टेट जो है वो लीडर है डेवलपमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, ऑन विच डेट आर डे एंड नाइट इक्वल। कौन सी डेट को दिन और जो रात रहते हैं वो एक समान होते हैं? इसका आंसर है सितंबर 23 को। इसे जो है विंटर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, फ्रॉम विच सोर्स इज द रिसिप्ट ऑफ साल्ट इन इंडिया मेनली। इंडिया में जो है वो साल्ट कौन से साल्ट का सोर्स क्या है? इसका जवाब है सी वाटर एंड रॉकी सॉल्ट लेयर्स, लेक एंड सॉइल वाटर। साल्ट जो है वो सी वाटर से भी निकाला जाता है, रॉकी सॉल्ट जो लेयर्स हैं जैसे कि आप माउंटेन्स देखते हैं वहाँ से भी लिया जाता है, और लेक एंड सॉइल वाटर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, विच रिवर इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो गंगा। माइक्रो छोटी बूढ़ी गंगा किस रिवर को कहा जाता है? ये भी टू गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, विच रिवर इज़ फेमस फॉर चेंजिंग इट्स रूट। कौन सी नदी को अपने रास्ते बदलने के लिए मशहूर कहा जाता है? वो है कोसी रिवर। कोसी जैसा कि आप जानते हैं बिहार सौरव ऑफ बिहार भी कहा, कोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब पानी भर जाता है तो बहुत सारी जो जनजीवन का अस्त व्यस्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, विच रिवर फॉर्म्स कपिल वाटरफॉल कौन सी रिवर बनाती है? नर्मदा रिवर। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, विच रिवर इज सेड टू बी द माउंटेन मॉर्निंग ऑफ ओडिशा। उड़ीसा जो है उड़ीसा में किस रिवर को उड़ीसा की मॉर्निंग कहा जाता है? ब्रह्मी। यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मी नदी से उड़ीसा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त, जब इसमें बाढ़ आती है तो वहाँ पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, वन गंगा एंड पैन गंगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ। वन गंगा और पैन गंगा किस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? और इसका आंसर है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, ऑन विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बिल्ट। सबसे लंबा रोड ब्रिज किस रिवर पर नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर है रिवर गंगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, विच रिवर मेक्स मजूली द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड। आइसलैंड की बात करें तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि आइसलैंड जो है वो एक छोटा सा टापू को कहा जाता है। और कौन सी रिवर जो है सबसे बड़ा आइसलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसलैंड बनाती है? और इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है सबसे बड़ा आइसलैंड बनाती है, जिसका नाम है मजूली। दोस्तों ये आपको असम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, मोस्ट ऑफ द नर्मदा रिवर फ्लोज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नर्मदा रिवर जो है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बहती है? इसका आंसर है इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 41 विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर बहती है? इसका जो सही जवाब है रिवर तापी रिवर जो है वो रिफ्ट वैली से बहकर जाती है। रिफ्ट वैली की अगर बात करें दोस्तों
ये पहाड़ों के बीच में से बहने वाली रिवर, जो रिवर रहती हैं, इस जगह रहती हैं, उन्हें रिफ्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, विच रिवर हैज़ इंडिया एंड पाकिस्तान वाटर एग्रीमेंट रीच्ड? किस रिवर जो है, कौन सी रिवर में इंडिया और पाकिस्तान जो पानी का समझौता किया गया है? ये है सिंधु रिवर जो है, ये इसका पुराना नाम है, इसका नया नाम इंडस जो है वो है नाम है। और इस जो एग्रीमेंट है उसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, अकॉर्डिंग टू द सिंधु एग्रीमेंट और इंडस एग्रीमेंट, विच परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ द इंडस कैन इंडिया यूज़? इंडिया जो है वो कितने प्रतिशत पानी जो है वो सिंधु नदी से यूज़ कर सकता है? और इसका जवाब है 20%। दोस्तों, ये इंडस रिवर जो है ये हमारे हिंदुस्तान से बहकर जाती है, पर इसके 20% पानी को ही इंडिया यूज़ कर सकता है, बाकी 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली इन इंडिया? कौन सी रिवर जो है सिर्फ वो ओनली वन स्टेट से में ही इंडिया की, वो सिर्फ एक ही स्टेट में बहती है? इसका आंसर है इंडस रिवर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, पंचगंगा एंड दूधगंगा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ? पंचगंगा और दूधगंगा जो हैं दो नदी, ये किस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये दोस्तों कहा जाता है दो अलग अलग नदियों को, जो कि टूटकर एक बड़ी नदी से दो नदियाँ मिलकर जब एक बड़ी नदी इसको बनाती है उसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, उनको उसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। और ये है कृष्णा रिवर्स की दो ट्रिब्यूटरीज है, पंचगंगा एंड दूधगंगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? दामोदर रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ओरिजिनेट मतलब कि शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रॉम द प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, विच टाइप ऑफ सॉइल रिक्वायर्स मिनिमल फर्टिलाइजर? कौन सी जो है मिट्टी जो है जिसे सबसे कम ज़रूरत पड़ती है खाद की? इसका जवाब है एल्यूवल सॉइल, जो कि हमारे इंडिया में कोस्टल रीजन्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एंटायर साइड पोर्शन ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद एल्यूवल सॉइल? कितनी परसेंटेज हमारे इंडिया की जो है वो एल्यूवल सॉइल से कवर्ड है? 24%। बट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू एल्यूवल सॉइल व्हेन द अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल्स चिक्कास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? किस मिट्टी को कितने परसेंट जो है वो चिक्का के मिले हों तो उसे एल्यूवल सॉइल कहा जाता है, और किन्हें कहा जाता है? इसका सही जवाब है लोम। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मुझसे जुड़ने के लिए, और आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए और मैं इसी तरह वीडियोस चढ़ाता रहूँगा, और हम आपस में मिलकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया।